जो भी आंदोलन होता है उसमें एक शक्ति होती है और वो शक्ति जनता की ताकत होती है। अब इस ताकत से सरकार को सचेत रहना होता है कि उससे आंदोलन के कारण लोगों को परेशानी न हो, आंदोलन के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े। ये तमाम चीजें चिंता करती है सरकार। एक डॉक्टर समूह जब हड़ताल पे जाता है तो मरीजों के मरने की आशंका रहती है, तो इसका मतलब थोड़े है कि डॉक्टर जो है मरीज का विरोधी है घोषित कर दे। इसका मतलब डॉक्टर को अधिकार नहीं है आंदोलन करने का। आंदोलन होगा, डॉक्टर अगर आंदोलन पे जाएंगे तो मरीज की मौत होगी, लेकिन इसकी जिम्मेदारी चुनी हुई सरकार की होती है कि वो मरीज की मौत ना हो और डॉक्टर को आंदोलन पे रोके, क्योंकि जनता ने सरकार को चुना है, डॉक्टरों को नहीं चुना है। जनता, ये मूल बात को समझना पड़ेगा। अब है कि आंदोलनकारी का जो पेंट किया जा रहा है कि ऐसे हैं वैसे हैं। देखिए, सबसे पहले सड़क को जाम किसने किया? भाई सड़क जाम तो किसानों ने नहीं लगाया। सड़क जाम कीले ठोकी गई, बड़ी बड़ी सीमेंट की चीजें बनाई गई, गिट्टी भरे गए, क्या नहीं किया गया? ऐसा तो दुनिया में कहीं नहीं हुआ भाई, दुनिया में कहीं नहीं हुआ। लेकिन ये चीजें हुई, जाम लगाया, सड़क जाम सरकार ने लगाया। सरकार को क्या हक है सड़क जाम लगाने का? भाई पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पूछ रहा है हक क्या है सरकार को कि सड़क पर जाम लगाए? तो गलत की शुरुआत सरकार ने कर दी। अब वो ट्रैक्टर, अगर उसने तैयारी की कि हम इस बैरिकेड को तोड़ेंगे, तो वो उस ट्रैक्टर में जो भी बदलाव का जिक्र अवधेश जी कर रहे हैं, उस बदलाव के लिए जिम्मेदार सरकार हुई कि वो आंदोलनकारी हुआ। उसने क्यों इस तरह से सीमेंटिंग की बैरिकेड की? उसको क्या हक है सरकार को कि सड़क पर चलने नहीं देंगे, दिल्ली में घुसने नहीं देंगे? दिल्ली क्या किसी के बाप की है? दिल्ली क्या किसानों की नहीं है? क्या आम जनता की दिल्ली नहीं है? और लेकिन दिल्ली में हम घुसने नहीं देंगे, ये कौन सा संकल्प है? ये संकल्प ही अलोकतांत्रिक है। जब जब अलोकतांत्रिक हो जाएगी सरकार, तो बुलडोजर न्याय बोलती है भाई। बुलडोजर से किसी को कुछ भी कर लो। आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपकी रिपोर्टिंग अगर अगेंस्ट में होगी सरकार की, तो सरकार जाके आपका बुलडोजर से घर गिरा दे सकती है। भाई क्यों हम 144 धारा तोड़ेंगे तो हमारा घर सरकार बुलडोजर से गिरा दे सकती है? क्यों आप पूछ नहीं सकते? बुलडोजर न्याय है। जब सरकार बुलडोजर न्याय को न्याय बताएगी तो जनता से क्या आप अपेक्षा करते हैं? जनता तो, आंदोलन तो होता ही है कानून को तोड़ने के लिए। आंदोलन का 144 धारा फॉलो करके आंदोलन होगा कि डिसिप्लिन में आइए, लाइन में लग जाइए और दिल्ली में जाइए। आंदोलन होता है सरकार को झुकाने के लिए, दबाने के लिए, बात करने के लिए, सहमति पर पहुंचने के लिए। ये एक प्रेशर होता है। अब इस आंदोलन को आप पूछ लीजिए, ये क्या विपक्ष में भारतीय जनता, कौन पार्टी है जो विपक्ष में नहीं रहा और सत्ता पक्ष में नहीं रहा इस देश में? तो विपक्ष में जब रहते हैं तो क्या इन्होंने आंदोलन नहीं किए? क्या किसी पार्टी ने आंदोलन नहीं किए? क्या कोई कह सकता है कि किसी पार्टी के आंदोलन में कभी कोई हिंसा ही नहीं हुई? हिंसा भी हुई है और हिंसा को बर्दाश्त भी किया गया है। यहां तक कि जेलों में भेज दिए जाते हैं, बहुत सारे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, सारे मुकदमे वापस लेते हैं, इसके बावजूद कि उसका नेचर क्राइम वाला होता है आंदोलन के दौरान। क्यों? क्योंकि फाइनली हम समाज में एक व्यवस्था चाहते हैं। ये आंदोलन हो क्यों रहा है? कौन सी नई मांग आ गई भाई? ये सारी मांगे सरकार की मंजूर की हुई मांगे हैं। ये मांग नहीं है, ये तो वादा पूरा करो आंदोलन है। तो वादा पूरा करने के लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा क्या? जो आपने कमिट कर दिया कि हम कानून वापस लेते हैं, काला कानून वापस लेते हैं, और उसके बाद में कहा कि अब एमएसपी बनाते हैं। एमएसपी की 37 बैठकें हो गई, उस बैठक के बारे में देश को कुछ पता नहीं है। अब भी कह रहे हैं कि टाइम चाहिए और आंदोलन चाहिए। तो आपको क्या 5 साल के लिए चुनने के बजाय क्या आपको 50 साल के लिए चुना जाएगा? जनता 5 साल आपको चुन के देती है, आप 3 साल में अब तक कोई परिणाम नहीं निकाल सके और अब कहते हैं कि फिर अगली बार चुन के आएंगे। अगली बार चुन के ही नहीं आओगे तुम, तो इसी कार्यकाल में आपको सॉल्यूशन देना पड़ेगा। इसीलिए जनता सड़क पर है और आंदोलन को दोष देना, आप कह रहे हैं कि आंदोलनकारी ऐसे है वैसे। इधर वार्ता चल रही है तो रात में आंसू बम गिराने का क्या मतलब है? रात में आंसू बम गिराएंगे आप? ये इजराइल और हमास की लड़ाई बना दिया है क्या आपने? और ये जो हालात बना दिया और उसके बाद अगर कोई बेचैनी में कोई प्रतिक्रिया करेगा तो उसको देशद्रोही कहोगे? देशद्रोही वो लोग हैं जो जनता पर, अपनी जनता पर आसमान से बम गिरा रहे हैं। ये अलोकतांत्रिक सरकार है, ये जनता विरोधी सरकार है और इसका जवाब जनता देगी।